सारे आइल्स के स्टूडेंट्स ये तो चाहते हैं कि उन्हें स्ट्रेटजीज पता लग जाएं, टिप्स पता लग जाएं, ट्रिक्स पता लग जाएं, लेकिन अपनी गलतियों पर काम नहीं करना चाहते। वो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वो आइल्स रीडिंग के अंदर करते हैं जिससे कि उनका स्कोर कम हो जाता है, और गलतियों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना वेट कम करना चाहता हूं, इसके लिए मैं रोज साइकिलिंग भी कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरा वेट कम होगा अगर मैं रोज तला भुना खाता रहूंगा या शुगर खाता रहूंगा? वो मैं कर रहा हूं इसलिए मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। इसी तरह से आपने भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके से आपका आइल्स का स्कोर रीडिंग का बढ़ नहीं रहा है, और आज हम देखेंगे वो कौन सी गलतियां हैं ताकि आप उन पर काम कर सकें और वो आपका स्कोर खाए ना। चलें देखें, क्योंकि आप कहीं वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। लेट्स मूव अहेड। सबसे बड़ी गलती, द बिगेस्ट मिस्टेक इज बैड टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज ना करना। हर स्टूडेंट्स से अगर मैं पूछूंगा तो हर कोई कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे को इस एरिया में मैं स्ट्रगल करता हूं, मुझसे गिवन टाइम के अंदर रीडिंग पूरी ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा, इसके लिए एक स्पेशली अलग से भी एक वीडियो है हमारा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसको ठीक कैसे करना है? हर क्वेश्चन का अलग फॉर्मेट है, उसकी एक अलग डिमांड है, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है जो आपने फॉलो करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इसकी कौन सी स्ट्रेटेजी है, इसको मैंने कैसे करना है। हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक, इवन फुल रीडिंग भी, तो आप उनको भी देख सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। इसके अलावा रीडिंग के अंदर सेक्शंस होते हैं। एकेडमिक के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। 1 घंटा है हमारे पास, 3 सेक्शन, कितना टाइम आया हर एक सेक्शन के लिए? 20 मिनट्स। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि 20 मिनट्स से ज्यादा हम एक सेक्शन को ना दें। एक और चीज, जो सेक्शन है उनका डिफिकल्टी लेवल यूजुअली बढ़ जाता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 3। अगर हम वोकैब चेक करेंगे, अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करेंगे, अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चेक करेंगे, तो वो सेक्शन 3 में कहीं ज्यादा होंगे। सेक्शन 3 कहीं ज्यादा एकेडमिक लेवल का होता है। तो अगर आपने सेक्शन 3 को कम टाइम दिया सेक्शन 1 से, तो ऑब्वियसली हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। अच्छा, तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि हाँ हमारा टाइम सही है। अब टाइम ये कैसे रखेंगे? जब भी आपने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, एक घड़ी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो दीवार पे लगी है, चाहे आपके हाथ में है, चाहे मोबाइल फोन के अंदर आप टाइमर लगा लीजिए। टाइम देख के ही रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, राइट। चलिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस बिग प्रॉब्लम ऑफ बैड टाइम मैनेजमेंट। ओके, देयर आर टाइम्स जब बच्चे क्वेश्चन को जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो नहीं देते। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, बच्चे जो हैं कई बार क्वेश्चन को थॉरली रीड नहीं करते। एक हर क्वेश्चन को हमें ध्यान से रीड करना, बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करना है। बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम कहते हैं हमने तो तेरी प्रैक्टिस कर ली, हमें तो पता है इसमें क्या पूछा गया होगा। ऐसा नहीं करना आपने। हर क्वेश्चन को जो जितना टाइम चाहिए, जितना ध्यान उसको चाहिए, वो आपने करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कई क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, वर्ड लिमिट होती है। आपने इग्नोर कर दिया, ऊपर लिखा था नो मोर देन 2 वर्ड्स, आपने आंसर लिख दिया 3 वर्ड्स के अंदर। आपका आंसर ठीक है, ग्रामेटिकली फिट हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे वर्ड लिमिट थी, उन्होंने उसको क्रॉस कर देना, उसको क्या कर देना उन्होंने, गलत। तो ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ठीक है। और आपको जब आप क्वेश्चन करें, स्पेशली लेट्स से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, आपको पता होना चाहिए कि क्या करने पर आंसर ट्रू होगा और क्या करने पर फॉल्स होगा, और किस केस में आंसर नॉट गिवन है। और ये आपको हर क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, ठीक है, राइट। सो रिस्पेक्ट द क्वेश्चन। अब देखें अगली गलती क्या है जो हम लोग करते हैं। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है that they do not move on। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, रीडिंग करते हुए कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा वर्ड आता है जो डिफिकल्ट होता है, जो हमें नहीं पता होता, और हम उसके साथ स्टक हो जाते हैं। कहीं कोई लोकेशन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की नहीं मिल रही होती, हम उसी पैराग्राफ को बार बार पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हमें इसमें से आंसर मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, जितना टाइम आपने सोचा उसको देना है, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो प्लीज मूव ऑन, आगे बढ़ जाएं। एक गेस लगाएं उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए जो पढ़ के इतना आपको समझ में आया है, और आगे बढ़ जाएं। ज्यादा टाइम हमने उस पर वेस्ट नहीं करना है। 1 घंटा है हमारे पास, 40 क्वेश्चन हमने करने हैं, तो जितना टाइम एक क्वेश्चन को देना चाहिए उससे ज्यादा हम
नहीं लगाएंगे। असल में कई बार क्या होता है, उन्होंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए होते हैं जिसपे कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। तो आपने ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है, आपने उससे आगे बढ़ जाना है, राइट। चलिए देखें नेक्स्ट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, हमें अपनी रीडिंग स्पीड पर काम करना होता है और वो हम नहीं करते हैं। वी मस्ट नो हाउ टू स्किम एंड स्कैन। हमें स्किमिंग और स्कैनिंग आनी चाहिए। अब स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग होती है कि टेक्स्ट को जल्दी जल्दी से पढ़ना, और स्कैन क्या होता है? पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, राइट। ये दोनों स्किल्स हमारे पास होने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कहां स्किम करना है और कहां स्कैन करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको अपना जब आप हमारे अगले वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि हाँ, हम क्वेश्चन को पढ़ के डिमांड समझ के कीवर्ड मार्क करते हैं और कीवर्ड को ढूंढते हुए हम क्या करते हैं? स्किम करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। और जब कीवर्ड से हमें लोकेशन मिल जाती है तो उस जगह को हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। अच्छा, आई होप कि आपको यहां तक अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, आपको जो स्कोर मिलना है वो आपने कितने क्वेश्चंस आंसर किए उसका मिलना है। इस चीज का नहीं मिलना कि आपने रीडिंग पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कितने ध्यान से पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो इस चीज को अपने माइंड में रखें आप, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने 1 घंटे के अंदर अपनी रीडिंग पूरी करनी है। एक और चीज, जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, आप चाहे किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं चाहे घर बैठे खुद कर रहे हैं, उस टाइम आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मेरी रीडिंग स्पीड रोज की रोज बढ़ती रहे, इंप्रूव होती रहे। और इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप वोकैब पर काम करें। वोकैबुलरी के ऊपर आप काम करेंगे तो इट विल इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड, राइट। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड। और यस, हमारे वीडियोस भी हैं वोकैब के, आप वो भी देख सकते हैं। इट विल आल्सो हेल्प यू टू इंप्रूव योर स्पीड एंड इवन वोकैबुलरी। और देखिए नेक्स्ट कौन सी गलती है। एट टाइम्स स्टूडेंट्स लीव आंसर्स ब्लैंक। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आज रीडिंग के अंदर, तो हमने कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है कोई आंसर। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसको समझा, जितना अगर तो आपको आंसर मिल जाता है, आप श्योर हैं तो वो लिखे, नहीं श्योर है तो एटलीस्ट कोई ना कोई गेस करके आना। आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। अच्छा, एक और चीज, कई बार क्या होता है, बच्चे ना साथ साथ आंसर ट्रांसफर नहीं करते। वो ये सोच के बैठे होते हैं हम लास्ट के 5 मिनट में या लास्ट के 3 मिनट में हम आंसर ट्रांसफर कर लेंगे। लास्ट जो सेक्शन है वैसे ही डिफिकल्ट आने वाला है, उसने आपको वैसे ही कंफ्यूज कर देना है। रियल टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उस टाइम वो वहां से कहेंगे कि हाँ जी 5 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट, 3 मिनट, 2, पूरा आप पे प्रेशर बन रहा होगा। तो उस टाइम आप सोचेंगे आप ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर आपसे गलतियां हो जाएंगी या आप ट्रांसफर पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये नहीं करना आपने। इधर आपको आंसर मिलता है शीट के अंदर, इधर आपने उसको ट्रांसफर कर लेना है, राइट। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ताकि आप कोई भी आंसर ब्लैंक ना छोड़े, राइट। सो आई होप ये सारी की सारी गलतियां आपको पता लगी होंगी जो हम यूजुअली करते हैं, जिससे कि हमारा स्कोर रुक जाता है। तो हमारी सीरीज जिसका नाम है आज से बैंड चाहिए तो टारगेट 9 IA, इसका ये हमारा वीडियो था। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारे साथ कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी आपका डाउट है वो शेयर करें। कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें ये बताएं, राइट। एंड हमारी टीम मेक श्योर करेगी कि जो आप भी आपका कमेंट है हम उसके ऊपर काम करके आपके पास उस हिसाब से वीडियोस लेके आए। एक और चीज, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से जो आज का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, जो पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। ये हमें मोटिवेट करेगा, ये बताएगा हमें कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो प्लीज कमेंट करके बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं, हम उसको ठीक करेंगे। अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब को अच्छा लगता है कि कोई वीडियो लाइक या सब्सक्राइब होता है, राइट। और वो बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है, अभी तक कोई इंस्टीट्यूट फाइनल नहीं करा है, तो प्लीज जॉइन अस, बी अ पार्ट ऑफ टारगेट 9 फैमिली। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।